हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। मतलब कि अभी मेरे हस्बैंड ने पानी चालू कर दिया है और मैं अभी पानी भर रही हूँ। आज हस्बैंड है ना जल्दी जल्दी ही मोटर ऑन कर दिए थे, तो बोल रहे पानी भर लो। और वैसे मैं मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह भी बना चुकी हूँ बेटे के लिए, बस अभी टिफ़िन पैक करना बाकी है। तो उससे पहले मैं पानी चालू कर दिया ना, तो मैं सारे बर्तनों को भर रही हूँ, पानी भर के रख दूँगी। और ये देखिए मैं बनाई थी मीठा वाला हलवा, सूजी का हलवा, और इसका रेसिपी मैंने लाइव वीडियो में शेयर की थी। आपको अगर इस रेसिपी को देखना है तो मेरे चैनल में जाके लाइव का जो जगह है वहाँ पे टच करने से आप लोगों को मिल जाएगा इसका रेसिपी। इसीलिए मैं ब्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाइव वीडियो में कर चुकी हूँ ना, इसलिए। और वैसे मैं इसमें दे दूँगी आई कार्ड या फिर एंड कार्ड में दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया है बेटे के लिए, और अभी मैं कपड़ा धोने के लिए लगा दूँगी वॉशिंग मशीन में। अभी तक है ना बाथरूम का पानी भरना नहीं हुआ है, हस्बैंड भर रहे हैं, साथ के साथ मैं कपड़े भी लगा दे रही हूँ, ताकि है ना कपड़े का काम भी हो जाएगा। और पानी रहते रहते है ना कम से कम वॉशिंग का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर पानी डाल के अच्छे से डालेंगे। पानी रहते रहते तो फिर है ना फिर बकेट से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए ही फटाफट से सारे कपड़ों को मैंने डाल दिया है और वॉशिंग मशीन में ये कर दी हूँ। 15 मिनट का मैं वॉश लगा देती हूँ, तो 15 मिनट में है ना वॉश हो जाता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर पानी डाल के 5 मिनट डाल देती हूँ, तो पूरा बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। और उसके बाद मैं ड्राई कर देती हूँ। तो अभी मैं लगा दी हूँ, और लगाने के बाद ये देखिए कल जो कपड़े मैं धोई थी ना वो सब निकाल के अब ले जा रही हूँ। और अभी नया वाला जो ड्राई करूँगी वो लगा दूँगी इसके अंदर। तो अभी है ना मैं सारे कपड़ों को ड्राई कर लूँगी। और अभी देखिए अभी तक बेटा कॉलेज के लिए नहीं निकला है, वो अभी तैयार हो रहा है जाने के लिए। उसने नाश्ता वगैरह कर लिया है, उसका टिफ़िन भी मैंने भर दिया है बैग में, और अभी वो निकलने वाला है रेडी होके। और फिर वो जैसे ही जाएगा उसके बाद है ना चाय बनाऊंगी, चाय बना के पी लूँगी। और हस्बैंड को पूछी थी कि आपको चाय पीना है, वो बोल रहे थे नहीं मुझे चाय नहीं पीना है। तो फिर मैं सोची हूँ कि चलो मैं ही चाय बना के पी लेती हूँ, चाय के बिना तो नहीं चलता है ना। सुबह में 4:45 बजे उठती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद जाके नाश्ता वगैरह बनाने के बाद देखिए पानी वगैरह भर दी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए लगा दी हूँ। और सुबह का तो फिर ये द्वार फिर झाड़ू वगैरह लगाना, पानी डालना, ये सब तो मैं कर ही चुकी हूँ। तो अभी चाय को अच्छे से एंजॉय की हूँ। उसके बाद हमें है ना मुझे ये बेडशीट को भी चेंज करना है, इसको भी धोना है, पर आज मैं धोने वाली नहीं हूँ, सिर्फ चेंज कर दूँगी। इसीलिए ही मैं बेडशीट वगैरह सब निकाल ले रही हूँ इसके बेड से, और फिर मैं इसको बाद में धोऊँगी। अभी तो फ़िलहाल तो जो मेरे पास फ्रेश वाला धोया हुआ है ना वो लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले है ना मैं कल के को बोल रही थी ना कुछ कपड़े थे, कल के पहले वाले दिन है ना कुछ कपड़े ऐसे ही थे, मैं फ़ोल्ड नहीं की थी। साथ के साथ अगर काम ना करो ना तो ऐसे ही रह जाते हैं, तो वही हुआ मेरे साथ। मैं सोची हूँ कि बाद में कर लूँगी करके, फिर बाद में हुआ ही नहीं। तो सोच रही हूँ अब पहले बेडशीट को चेंज करने से पहले है ना सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम बाद मुझे ये वाला जो बास्केट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कपड़े मैं धोने के लिए लगाई हूँ ना, तो इसी बास्केट में डाल के फिर सारे कपड़ों को सूखने के लिए लगाती हूँ। और अभी देखिए मैं बेडशीट वगैरह और कुछ थे उस रूम में, वो सब लेकर आ गई थी। कुछ टाइम पहले मैं निकाली थी ना, तो मैं वो छोटा वाला रूम है उसके अंदर रख के आ गई थी। फिर बाद में सोच रही हूँ वहाँ जाके क्या फ़ोल्ड करना, यहीं पे जब फ़ोल्ड कर रही तो यहीं पे लेकर आ जाती हूँ। तो चादर वगैरह सब यहीं पे फिर से लेकर आ गई थी, लाने के बाद यहाँ पे फ़ोल्ड की हूँ और यहीं पे रख दूँगी सोच रही हूँ। बच्चों के रूम का बेडशीट मैं धोई हूँ ना, उसके उन बच्चों के बेडरूम का बेडशीट भी मुझे अभी लगाना है, दूसरा वाला लगा देती हूँ। ये वाला धोना तो हो गया है, इसको रख दी हूँ और दूसरा लगा दूँगी। और अभी देखिए कुछ कपड़े मैंने जो फ़ोल्ड किए थे ना उनकी जगह सही जगह पे रख दे रही हूँ।
फटाफट से ये काम भी मेरा हो गया है। और अभी देखिए मैं बोल रही थी ना कि मुझे इस बास्केट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखिए मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था तो अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अभी सारे कपड़ों को मैं निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद फिर है ना वहाँ पे जाके लगा दूँगी। उससे पहले है ना कपड़ों को मैंने निकाल के साइड में रख दिया है, लेकिन वॉशिंग मशीन में जितना पानी बचा रहता है ना उसको मैं निकाल लेती हूँ इस तरीके से, फिर बाथरूम में यूज़ कर लेती हूँ। बिल्कुल भी पानी का वेस्टेज नहीं करती हूँ, मतलब कि बोलने जाए तो एक ड्रॉप भी वेस्टेज नहीं करती हूँ, पूरा बचाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम है। हर साल ऐसा नहीं होता है, ये इस साल ही ऐसा हो रहा है। मेरी शादी से पहले, शादी के बाद से कभी भी इस तरीके का पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन अभी फिर से मतलब अभी पानी का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत ही हिसाब से पानी का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करती हूँ। और अभी देखिए कपड़े को मैंने है ना ड्राई कर दिए थे ना, तो अभी मैं 2-3 एक ही साथ लगा दे रही हूँ। क्योंकि आज थोड़ा कपड़े ज़्यादा है, ज़्यादातर मेरे ही आज कपड़े हैं, मैंने अपने कपड़े धोए हैं और थोड़ा बहुत बच्चों का और हस्बैंड का है, लेकिन ज़्यादा मेरा है। तो इसीलिए ही मैं है ना 3-4 लेयर लगा दे रही हूँ। सूख जाता है, इतना गर्मी है ना यहाँ पे अभी तो, और धूप भी इतना निकलता है और हवा भी इतना है कि आपका सोच नहीं पाओगे 2-3 घंटे में ही 2-3 लेयर वाला कपड़ा भी सूख जाता है। तो अच्छा लगता है, वैसे धूप रहा तो अच्छा लगता है। कपड़े वगैरह है ना सुखाने का कोई टेंशन नहीं रहता है, अचार वगैरह बनाने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। बारिश नहीं हुआ तो बहुत धूप हुआ तो ये प्रॉफिट तो हमें मिल जाता है, लेकिन पानी के बिना कैसे ज़िंदगी होगी वही एक टेंशन है। नहीं तो इतना अच्छा धूप रहा तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन साथ के साथ पानी भी रहना बहुत ज़रूरी है। धूप है तो पानी नहीं है तो यही गड़बड़ हो जाता है। और पानी जब बहुत ज़्यादा आता है, बारिश जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तब धूप नहीं आता है, तो यही परेशानी हो जाता है। तो क्या करना, लाइफ ऐसा ही है, चलते रहना है। जब जो भी प्रॉब्लम आए उसको बस अच्छे से उसको सॉल्व कर लेना है बिना टेंशन लिए। तो मैं वही करती हूँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, बस उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए वही करती हूँ। तो अभी पानी का प्रॉब्लम है तो पानी का यूज़ कम कर रही हूँ, इसलिए प्रॉब्लम का उतना पता नहीं चल रहा है। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ ये रूम में, बच्चों के रूम में आ गई हूँ। और अब मैं इस बेड को बहुत अच्छे से लगा दूँगी, बेडशीट वगैरह। और उस तरफ में मेरी बेटी अभी भी सोई हुई है, अभी है ना उसका एग्ज़ाम हो गया है ना, वो रिलैक्स कर रही है, तो उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। सिर्फ बेटे का बेड मैंने अच्छे से सेट करके रेडी करके रख दी हूँ। और ये देखिए हमारे घर के ऊपर में जो है ना भैया, उन्होंने ये जवार का रोटी दिया है इतना सारा, और मटन है ना, इनके गांव में कुछ पूजा था तो वही से है ना लेकर आए थे तो हमें दिया है। तो फिर मेरी बेटी बोल रही है मुझे भूख लग गया है, मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं खा लूँगी, ऐसा बोल रही थी। और बेटा तो कॉलेज चला गया है, फिर बेटी को मैं दे रही हूँ, वो खा लेगी। क्योंकि एग्ज़ाम हो जाने से बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो फिर बाद में मैंने उसको नाश्ता दे दिया है। और ये देखिए ये भी दिया है, ये वाला जो चूरा बोला जाता है ना वो भी दिया था, ये भी मैंने ऐसे रख दी हूँ। और अभी मुझे बर्तन वगैरह पूरे अरेंज करने हैं, ये वाले बास्केट का पूरा भरा है ना, इसको अरेंज करके रखूँगी। लेकिन उससे पहले है ना मैं ये जो काउंटर टॉप है इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर अरेंज करने लग जाऊँगी। तो मैंने अभी अच्छे से है ना पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ वगैरह कर दी हूँ। और बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा नहीं थे, आज थोड़ा सा ही था अरेंज करने के लिए। और अभी मुझे फिर बर्तन भी थोड़े बहुत है होने वाले हैं ना जो, वो भी धोना है। उसके लिए ही बास्केट को मैं पहले से ही खाली रख देती हूँ। बास्केट खाली रहा ना तो फिर बर्तन जितना भी हो फटाफट से धो और बास्केट में डाल दो तो काम ज़्यादा नहीं रहता है। और इस बास्केट में धोकर रखा हुआ सूखा हुआ बर्तन भी मैं ज़्यादा टाइम बास्केट के अंदर नहीं रखती हूँ,
क्योंकि बास्केट के अंदर ज़्यादा टाइम रखते हैं ना तो फिर से बर्तन वॉश करने का टाइम आ जाता है, तो फिर उसी के ऊपर रख देते हैं ना तो नीचे वाला जो बर्तन वगैरह होते हैं ना वो फिर से गीला हो जाता है। इसी वजह से है ना जितना मेरे से होता है कि मैं सारे बास्केट को अच्छे से खाली कर देती हूँ, फिर बाद में बर्तन धोने का टाइम आ जाए तो फिर धो के इसके अंदर रख देती हूँ। थोड़ा बहुत होता है तो सूख भी जल्दी जाता है। तो अभी है ना सिर्फ नाश्ता का ही कुछ बर्तन है वो धो रही हूँ। बहुत सारा नहीं हुआ है क्योंकि रात में ही सारे बर्तनों को धोकर सोती हूँ ना, तो ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभार अगर धो नहीं पाती हूँ किसी कारण से, तब थोड़ा सा मॉर्निंग में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादातर मैं बर्तन धोकर ही रखती हूँ। और मैं सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ क्योंकि ये मेरा रियल लाइव ब्लॉग है, तो वही जो मैं करती हूँ वही आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरा मतलब टारगेट हमेशा ऐसा रहता है कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए और काम को ज़्यादा ना फैलाऊँ, जितना कम हो सके फैला के मैं काम करती हूँ। मतलब जितना भी काम थोड़ा सा हो जाता है ना, फटाफट से सारे काम को मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अभी देखिए मैंने बर्तन वगैरह धो डाले हैं, उसके बाद मैंने नाश्ता भी कर ली थी। और नाश्ता करने के बाद भी हस्बैंड भी नाश्ता किए थे। उसके बाद हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए हैं। उनका आज सुबह ही ड्यूटी है तो वो निकल गए हैं और अभी सिर्फ हम घर में, मैं और मेरी बेटी है। तो अभी देखिए महीने में ये सब काम तो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बार ये वाला जो काम हम कर लेते हैं ना महीने में एक बार, तो हमें सारे महीने में कोई टेंशन नहीं रहता है। मतलब कि हमारे रूटीन के जो मसाले होते हैं ना वो बना लेना। वैसे तो मार्केट में रूटीन के मसाले सारे मिल जाते हैं, पर मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बाज़ार का उतना अच्छा नहीं लगता है, घर का ही अच्छा लगता है। तो मैं धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला घर में ही बनाती हूँ। तो अभी है ना मेरे पास धनिया पाउडर थोड़ा बहुत है और गरम मसाला भी है, तो उसे मैं अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं जीरा कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जीरा पाउडर नहीं है। और एक दो ब्लॉग में आप लोगों के साथ बता भी चुकी हूँ कि जीरा वगैरह नहीं है पाउडर, तो उसे मुझे पाउडर बनाना है। तो ये देखिए मैंने अब बहुत अच्छे से जीरा को मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया है और अभी है ना ठंडा होने के लिए फ़ैन के पास रख कर आ गई हूँ। तो जब तक ठंडा हो रहा है ना, अभी मैं घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। वैसे तो मॉर्निंग वाला जो झाड़ू होता है वो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी उसके बाद बहुत अच्छे से झाड़ू लगाने की बारी होती है। बहुत नीट एंड क्लीन करके फिर से एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। मॉर्निंग का थोड़ा सा हल्का फुल्का लगाती हूँ। तो अभी मैंने पूरे घर को है ना बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी हूँ और तब तक मेरा जीरा भी ठंडा हो गया था। और अभी मैं जीरा को ग्राइंड कर लूँगी बढ़िया सा, है ना फाइन एकदम ये कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, एकदम फाइन पाउडर बना लूँगी। एकदम फिनिश हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। फिर मेरा 1 महीने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो हस्बैंड है ना पूजा करके गए थे, तो फिर मुझे बाद में याद आया चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। वो पूजा करके गए हैं सुबह में, तो आज मेरा पूजा करने का काम नहीं है, हस्बैंड ने कर दिया है। तो अभी मैं जीरा को ग्राइंड कर दी हूँ और अभी है ना मैं ये वाला जो छन्नी है तो इसी से ही है ना मैं पूरे अच्छे से छान लूँगी और है ना इसके अंदर से थोड़ा एकदम बहुत अच्छा वाला फाइन फिनिश वाला निकल आता है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अभी मैंने बहुत अच्छे से जितना मैं छानी हूँ ना, छानने के बाद थोड़ा सा नीचे में जितना दरदरा जैसा रहता है ना, तो वो रह गया है। अभी मैं उसको ग्राइंड कर रही हूँ, ये वाला बड़ा वाला इसमें कर रही थी। तो है ना उससे अजीब सा साउंड आने लगा, मुझे तो डर ही लग गया। फिर बाद में मैंने छोटा वाला जो मैं जार है उसमें डाल ली हूँ। ये देखिए अभी जार चेंज हो गया है, बड़ा वाला साइड में रख दी हूँ और इसी में कर रही हूँ। छोटा वाला में थोड़ा बहुत रहा तो अच्छे से हो जाता है, बड़ा वाला में थोड़ा रहा तो है ना ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है। और देखिए ये भी मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है।
और ये जो लास्ट वाला पाउडर है ना, इसको मैं छानती नहीं हूँ, बस उसके अंदर मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं निकलता है। थोड़ा बहुत निकलता है तो उसको आप ग्राइंड भी नहीं कर पाओगे। तो फिर मैंने है ना जितना था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी ठंडा करने के लिए रख दूँगी। फिर है ना वो जो मेरा बॉक्स है उसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना अच्छा पाउडर बन गया है ना। मेरा 1 महीने का टेंशन ख़त्म हो गया है। कल मैंने अचार बना के अचार का टेंशन ख़त्म की हूँ, और आज मैंने जीरा पाउडर बना के टेंशन ख़त्म की हूँ। और इसके बाद मुझे और भी एक ज़रूरी काम करना है, वो भी मैं महीने में 1 बार ही करती हूँ, तो उसको मैं शावर वगैरह लेने के बाद करूँगी। अभी जीरा तो मैंने इसके अंदर रख दिया है। अभी है ना जीरा पाउडर हल्का सा गर्म है, तो मैं है ना इसको आधा ढक के एक साइड में रख दूँगी, और जितने बर्तन हो गए हैं ना वो सब मैं धो डालूँगी। जीरा वाला मैं है ना उसको मांज के नहीं धोने वाली हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के धो डालूँगी, क्योंकि गंदा तो नहीं हुआ है ना, सिर्फ जीरा का वो पाउडर सूखा वाला लगा है ना, वो पानी से धोने से ही निकल जाता है। और आप लोगों को मैं बता रही थी ना, जितना मेरे से हो सके मैं पानी की बचत करती हूँ। तो है ना ऐसा खाली भी धो डालते हैं ना तो फिर ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है। अगर उसको हम मांजने लगेंगे ना तो फिर ज़्यादा पानी लग जाता है, इसकी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। और अभी देखिए मैं काउंटर टॉप को पोंछ रही हूँ, फिर भी मैंने देखिए थोड़ा सा पानी उस बॉक्स के अंदर ली हूँ, और फिर मैं अच्छे से काउंटर टॉप को पोंछ दी हूँ। इससे भी पानी की सेविंग हो जाती है। और अभी मैंने शावर वगैरह ले लिया है, और अभी मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी, बाल वगैरह अच्छे से बना लूँगी, फिर एकदम से फ्रेशन अप हो जाते हो। और है ना अभी गर्मी का मौसम है ना, जितना जल्दी हो सके शावर ले लेती हूँ, फिर है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश लगता है। इतना सारा काम करने के बाद, उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद तो और भी ज़्यादा है ना गर्मी लगने लगता है। तो ऐसा लगता है कि कब मेरे सारे काम फिनिश हो जाए और मैं फटाफट से नहा लूँ और फ्रेश हो जाओ, ऐसा फील होने लगता है। आजकल इतना गर्मी है, क्योंकि बेंगलोर में इतना गर्मी कभी भी नहीं था। मुझे यहाँ का मौसम है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे तो कहीं और जाके रहने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं है और एसी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए ही बहुत ज़्यादा पसंद है। पर इस बार थोड़ा सा गर्म ज़्यादा है, फिर भी दूसरे स्टेट से तो कम है। तो अभी देखिए जो ज़रूरी काम है अभी वो मैं कर रही हूँ। घी बनाना महीने में ये भी एक बार मुझे बनाना पड़ता है। एक बार आधा किलो मैं बटर लेकर आती हूँ, उसका मैं घी बना लेती हूँ ना, तो फिर मुझे 1 महीने में इसका भी मुझे टेंशन नहीं रहता है कि मुझे घी बनाना है। और घी बनाने के तो बहुत सारे नियम हैं जो मेरी मम्मी मुझे बोलती है, मैं वही फॉलो करती हूँ। तो घी बनाने के लिए है ना, एक तो शुक्रवार का टाइम होना बहुत ज़रूरी है, और फिर शावर लेके ही घी बनाना पड़ता है। मेरी मम्मी मुझे जो बोलती है तो मैं उसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा होता है और उसी दिन घी बनाना चाहिए, तो मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। मेरी मम्मी जो भी मुझे बोलती है ना रूल्स वगैरह, वो मैं बराबर से करती हूँ, इसीलिए ही आज मैं घी बना रही हूँ। और ये देखिए लगभग बन ही गया है, और इसको थोड़ा सा और है ना इसको जलाऊंगी। तो है ना ये जो नीचे में दिख रहा है ना चाशनी, ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो ना फिर घी बन के तैयार। पहले तो मैं है ना बटर भी मैं खुद ही बनाती थी, मलाई निकाल के, लेकिन अभी हम लोग पैकेट का दूध वगैरह यूज़ नहीं करते हैं ना, पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं, तो उसमें से मलाई कहाँ से आएगा। इसकी वजह से मैं बटर ही ख़रीद के लेकर आती हूँ, नहीं तो घी खरीद के लाती थी। लेकिन आजकल घी भी है ना डुप्लीकेट आने लगे हैं, इतनी परेशान हो गए क्या करूँ। अभी फिर से मैंने बटर ख़रीद के फिर खुद ही मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से बना लेने से है ना थोड़ा सा प्योर मिल जाता है। फिर भी मैं कहूँगी पूरा 100% तो प्योर नहीं है, फिर भी मार्केट से जो घी हम खरीद के लेके आते हैं ना उससे तो अच्छा है, कई गुना अच्छा है। तो अभी देखिए ये वाले 2 बॉक्स में, एक बड़ा बॉक्स में और एक छोटे बॉक्स में मैंने रख दिया है, और ऐसे करके रख दूँगी। ठंडा हो जाने के बाद फिर ढक्कन लगा के रख दूँगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नहीं आया तो सब्सक्राइब